हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मैं जिंदगी भर देखता रहा और मैंने ये जाना कि लाखों में से कोई एक आध, गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा है कोटन में को करोड़ों में एक आध, लाखों में एक आध कोई ऐसा होता है जो दूसरे के भले के बारे में सोचता है। करोड़ों में कोई ऐसा होता है जिसके चित्त में, ध्यान में, मन में, वैसे चित्त अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है, मन अलग चीज है, तीनों डिफरेंट है, परंतु मैं साइमल्टेनियसली यूज करता हूँ इस कंटेक्स्ट में कि जिनको भगवान याद है। नारायण जय चीत, कॉटन में नानक को नारायण जय चीत, गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी है जी। चलो, तो जिस वक्त हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने मंदिर का, राम मंदिर का निशान साहब जो गुरुद्वारे में चढ़ता है ना, हम उसको निशान साहब बोलते हैं। तो वही लफ्ज निकल गया, कहीं बुरा ना लगे तो इनका लफ्ज बोल देता हूँ, ये झंडा बोलते हैं, झंडा चढ़ाया। तो वो नरेंद्र मोदी के मन में क्या सचमुच राम बैठा हुआ है? वो राम नहीं, वो राम नहीं जो दशरथ का बेटा था, वो राम भी नहीं जिनकी इन्होंने एक मूर्ति बनवाई और मंदिर में रख दी। वो तो खैर इलेक्शन जीतने के लिए, हिंदुइज्म का झंडा बुलंद करने के लिए कि हम सबसे कट्टर हिंदू है, ये था। वैसे कट्टर हिंदू ये नहीं है, कट्टर हिंदू वो है जो सचमुच ही राम को मानते हैं और राम के हुक्म में चलते हैं, राम के हुक्म में चलते हैं। जो राम के हुक्म में चलते हैं, जो सचमुच राम को मानते हैं, वो दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, वो दूसरे का बुरा नहीं करते, सोचते ही नहीं, करने की तो बात ही अलग है, दूसरे का बुरा। तो हमारे साहब, मैंने पहले ही कहा कि करोड़ों में कोई एक आध होता है जिसके मन में, चित्त में, ध्यान में राम है। राम, मेरा राम वो है जो कभी जन्म नहीं लेता, और जो जन्म ले रहा है वो मर रहा है। जो पैदा हुआ और फिर वो मर गया, वो राम तो ना हुआ। मेरा राम क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड मैनी अदर यूनिवर्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस विश्व का पैदा करने वाला और सारी कायनात को पैदा करने वाला जो है वो राम है। और जो राम है वो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता भी नहीं। जो पैदा हुआ उसका कोई बाप है, उसकी कोई माँ है, उसका कोई इलाका है कि इस इलाके में पैदा हुआ जी। जैसे श्री रामचंद्र को कहते हैं कि ये अयोध्या में पैदा हुआ। अब मणिपुर वाले कहते हैं कि हम नहीं मानते तेरे राम को, हमारा राम तो यहाँ पैदा होगा मणिपुर में। तो वो कन्फ्लिक्ट आ गया ना, कन्फ्लिक्ट आ गया। विदेशी, इटालियन, पोलैंड के रहने वाले, जर्मन के रहने वाले, अमेरिका के रहने वाले, ग्रीनलैंड के रहने वाले, अलग अलग अफ्रीकी देशों के रहने वाले, वो आपके अयोध्या के राम को भगवान क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे? तो हमने, हिंदुइज्म ने राम को डिफाइन किया एक किसी के बेटे के रूप में, किसी के पति के रूप में, किसी के पिता के रूप में। मैं यहाँ रहता हूँ ना, वहाँ 10, 20, 25 का, अब तो खैर
माहौल बदल गया, सारे ही मुझे दुश्मन समझा करते थे, तो नेचुरली मेरे बेटे को भी दुश्मन समझते होंगे। तो हमें कोई ठीक तरीके से बुलाता नहीं था, तो हमने भी कहा कि अब क्या बुलाना है। मैं घर की बात कर रहा हूं आपके साथ साझी, और यही सेम इज द स्टोरी विद ए गॉड। तो राम, उसको दूसरे लोग क्यों मानेंगे? राम तो वो है जो हर काल में है, उसको किसी ने नहीं पैदा किया, उसको किसी ने नहीं पैदा किया, और वही क्रिएटर है, वही पैदा करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला भी वही। और गुरु तेग बहादुर साहब की ये 350वें शहीदी दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है ना, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर की फिलॉसफी तो बड़ी सिंपल है। कहते हैं कि तेरा मन शुद्ध है, तेरा मन साफ है, तो तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। गुरबाणी कहती है कि मैंने किसी तीर्थ पर किसी भगवान को बैठे हुए नहीं देखा, किसी भगवान को किसी तीर्थ पर बैठे नहीं देखा, और मैंने कोई ऐसी जगह भी नहीं देखी जहां पर भगवान है नहीं। अगर भगवान है नहीं तो तेरे मन में नहीं है, क्योंकि तेरे मन में और बहुत कूड़ा भरा हुआ है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, द्वैत है, सब कुछ। सिर्फ राम नहीं, सिर्फ भगवान नहीं। जिस दिन तेरा मन इन सारी बुराइयों से दूर हो जाएगा, सारी बुराइयां खत्म हो गई, मन खाली हो गया, उसमें ना कोई खुशी है, ना कुछ गम है, ना किसी को मारने की इच्छा है, ना किसी को नफरत करने की इच्छा है, कुछ नहीं, खाली है, शून्य है। उस दिन राम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। जैसे सूरज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हर सुबह होती है, सूरज अपने आप प्रकट हो जाता है। कोई बुलाता थोड़ा है कि आप सूरज देवता हमें दर्शन दे, हमें रोशनी दे। इसी तरीके से सेम इज द थिंग विद गॉड। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने जो कुर्बानी दी, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं दी, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए दी। ह्यूमन बीइंग सारे। गुरु की वाणी पढ़ो तो किसी का जिक्र ऐसा नहीं है कि इसको नहीं मानना, इसको मानना है। जैसे मुस्लिमिज्म में कहते हैं ना कि ये जो हमें अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर हैं। गुरबाणी में ऐसा कोई शब्द नहीं है ये काफिर है, ये दुश्मन है, ये है, वो है, कुछ नहीं। इसको नफरत करो। जैसे हिंदू आजकल हिंदुइज्म चल रहा है, वो सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि हमने मुसलमानों से नफरत करनी। अगर उनके दिमाग में करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए। जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को शहीद कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चढ़ा दिया, तो अगर सिख नफरत करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों भाई, हमारे बच्चों को मारा इन्होंने, परंतु किसी एक ने मारा, किसी एक पागल बादशाह ने यह कांड किया, बाकी तो ठीक है ना। गुरु साहब ने मुसलमानों को गले से लगाया। पीर बुद्धू शाह, और वो मुसलमान जो गुरु गोविंद सिंह को अपना उच्च का पीर बताते हैं, वो हमारे दुश्मन थोड़े हैं, वो तो हमारे मित्र हैं। इस करके ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। और जो आज के राजे हैं, जैसे ही जीतते हैं अपने दुश्मनों के घर ढाने शुरू कर देते हैं बुलडोजर के साथ। उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि राम गयो, रावण गयो, आप भी नहीं रहेंगे तो राम चला गया जिसको ये भगवान मानते हैं, रावण भी चला गया जो अपने आप को भगवान मानता था। आप कहाँ बच के रहने वाले हैं, आप भी मरोगे। इस करके अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो। अगर आप किसी को दुख नहीं दोगे तो आपको भी दुख नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।